Hello students, now we will discuss exercise 11.2. 11.2 is totally based on the equations of the ellipse है ना। ellipse के बारे में आपने सब पढ़ दिया है। अब हमने उसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है ना, ये क्या क्या फाइंड आउट करना मैंने यहाँ पे लिख दिया है। फोकाई, वर्टिसेस ऑफ द फोकाई, vertices coordinates of the foci, coordinates of the vertices, length of the major axis, length of the minor axis, eccentricity and the length of the latus rectum है ना। सबसे पहले तो आपको यहाँ से क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, a and b है ना। a and b है ना, मैंने आपको बोला था एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसकी दो इक्वेशन होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। और हमेशा ये याद रखना है इसमें a ग्रेटर देन क्या होता है, b इन ऑल दीस है ना। अब जो बड़ा होगा इन दोनों में से एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ना, चाहे तो आप इसके कंपैरिजन कर लो, इसके एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसको कंपैरिजन करोगे इसका इसके साथ है ना, और इसका इसके साथ है ना। दूसरी बात एक ये है कि आपने ये देखना है, अगर एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर बड़ा है तो इसका मतलब वो a है, अगर y का डिनोमिनेटर बड़ा है तो वो a है ना। ये देखो ना, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है दैट इज व्हाट a, वो क्या होगा, a होगा। तो इस तरह से हम क्या निकालेंगे, a। तो अब यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये 36 है, 36 इज ग्रेटर देन 16, तो इसका मतलब ये क्या होगा, a होगा। सो वी कैन राइट दिस इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 6 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है ना, ये लिख दिया हमने। तो इसका मतलब ये क्या है, 6 इज ग्रेटर देन 4, तो इसका मतलब ये क्या था, a, इट इज व्हाट a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 4। उसके बाद आपने ये भी देखना है, तो ये कैसा एलिप्स होगा, इट इज हॉरिजॉन्टल एलिप्स है। कैसे पता चला, क्योंकि a क्या है, 6 है ना, एक्स स्क्वायर अपॉन 36 है, एक्स स्क्वायर का जो डिनोमिनेटर है वो ग्रेटर है इससे, तो इसका मतलब इसकी जो मेजर एक्सिस है वो कहां पे है, एक्स एक्सिस के ऊपर है। दिस इज व्हाट मेजर एक्सिस। ये क्या होता है, वर्टिसेस ऑफ द एलिप्स है ना। ये वर्टिसेस है, ये क्या होते हैं, a, 0, ये क्या होता है, -a, 0, यहाँ पे फोकाई होता है ना c, 0, ये क्या होता है, -c, 0, ये क्या होता है, 0, b, ये 0, -b। अगर आपको ये बातें क्लियर है तो बहुत आसानी से आप ये कर सकते हो। सिर्फ a की वैल्यू क्या आ गई 6, b की वैल्यू क्या आ गई 4। अब ये लेंथ ऑफ द क्या होता है, मेजर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस की लेंथ क्या होगी, a इधर 2a होती है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2 into a कितना है, 6, तो दिस इज व्हाट 12। लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस क्या होती है, ये b इधर 2b 2 into b कितना है, b इज व्हाट 4, तो 2 4 जा 8 है ना। उसके बाद इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी देखो क्या होती है, E इज इक्वल टू C अपॉन A। अब मुझे क्या नहीं पता, C नहीं पता है ना, तो इजिली वी कैन फाइंड आउट C फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको पता है कि ये रिलेशन क्या होता है, a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो a इज व्हाट 36, 6 का स्क्वायर 36 इज इक्वल टू b का स्क्वायर 16 प्लस c स्क्वायर, तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 c स्क्वायर, c इधर ये इधर क्या हो गया माइनस, तो c स्क्वायर c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस √20, तो दैट इज व्हाट प्लस माइनस ये 2 √ क्या हो जाएगा 5। ठीक है, अब यहां से आप इसकी रेशो निकाल सकते हो, तो ये क्या हो जाएगी प्लस माइनस 2 √5 अपॉन a, व्हाट इज a इज 6, तो 2 3 जा 6, तो ये कितना हो जाएगा सेंट्रिसिटी प्लस माइनस √5 अपॉन 3, ये आ गई। अब लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम भी हम पढ़ चुके हैं है ना। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2b² अपॉन a, 2b² अपॉन a। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है, 2b² अपॉन a। तो व्हाट इज 2b का स्क्वायर, b कितना था 4 इंटू क्या हो जाएगा 16 अपॉन a कितना था 6, तो 2 3 जा 6, तो ये क्या आ जाएगी 16 अपॉन 3, दिस इज व्हाट 16 अपॉन 3। तो अब क्या रह गया, फोकाई है ना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई। कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई क्या होते हैं,
फोकाई क्या क्या है? फोकी, फोकी इज द प्लूरल वर्ड ऑफ फोकस, है ना। तो ये क्या होते हैं? या तो देखो 0 प्लस माइनस सी होगा, है ना, ये होता है, या प्लस माइनस सी कॉमा 0 होता है। तो ये मैंने आपको बता रखा, देखो फोकस यहाँ अब हॉरिजॉन्टल है ना, अगर x का डिनोमिनेटर बड़ा है, x का कोई क्रैम करने वाली बात नहीं है, अगर x के x स्क्वायर के नीचे ये डिनोमिनेटर ग्रेटर है तो इसका मतलब इसका जो एलिप्स होगा वो कैसे होगा? ऐसे होगा। तो अब फोकस यहाँ पे होंगे, है ना, तो पहले पॉइंट किसका लिखेंगे? c का, तो c, 0 ये वाला आएगा, प्लस माइनस c, 0, है ना। तो c की वैल्यू हम निकाल चुके थे, c की वैल्यू क्या आई थी? c प्लस माइनस √25 आया था ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये फोकाई प्लस माइनस 2√5, 0, है ना। अब वर्टिसेस, वर्टिसेस क्या थे? ये वर्टिसेस होते हैं इसके एलिप्स के, है ना, a, 0, तो माइनस a, 0, तो a कितना था? 6, तो प्लस माइनस 6, 0, ये आ गई। तो ये थे, बिल्कुल सिंपल सा सवाल था ये, फर्स्ट से लेके 6th सम तक का बिल्कुल सेम है। एक्चुअल में ये फर्स्ट से लेके 9th सम तक ही सेम है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया। सिर्फ आपने a भी निकाल लिया, उसके बाद c आ गया। c कहां से निकालना है? a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर ये बातें आपने सीख ली तो उसके बाद कुछ भी नहीं है, वो सब आपको आ जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। अब फर्स्ट से लेके 6 तक बिल्कुल क्या है? सेम है। सो नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू 7th सम, है ना। 7th देखिए एक बार, 7th सम, इनमें भी यही निकालना है सारा कुछ, है ना, जो सब कुछ यही निकालना है। एक सम और करते हैं हम, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना। तो ये देख लेते हैं एक बार, ठीक है। 7th सम देखिए अपना 7th सम, है ना। 7th में क्या है बेटा? देखो इधर x 36x स्क्वायर, 36x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 144। अब देखो ध्यान से, इसको कैसे करेंगे? यहाँ पे क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, है ना। व्हाट शुड बी हियर? 1। यहाँ पे 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 निकाल करने के लिए मैं क्या करूंगा? डिवाइड थ्रू आउट द इक्वेशन विद 144। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 36x स्क्वायर अपॉन 144 प्लस 4y स्क्वायर अपॉन 144 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा इधर, डिवाइड 144 divided by 144, that is what 1, और what will become here? 4 3s are 12, 4 3s are 12, 4 6 था, है ना। तो 36 ये आ जाएगा, 4 आ जाएगा, है ना। नाउ व्हाट इज इक्वेशन? x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस y स्क्वायर अपॉन 36 इज इक्वल टू 1। अब देखो ध्यान से ना, थोड़ा चेंज भी हो गया उससे क्वेश्चन। तो अब यहाँ पे ये क्या आ जाएगा? x स्क्वायर अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब हमने ये बोल रखा आपको कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एलिप्स का कहाँ से पता चलेगा? यहाँ से। अब x स्क्वायर अपॉन 2 है, y स्क्वायर अपॉन 6 है, तो इसका मतलब a कितना हुआ? a हमेशा ग्रेटर देन b होगा, तो a इज इक्वल टू क्या आएगा? 6 आएगा, और b इज इक्वल टू क्या आएगा? 2 आएगा। लेकिन जो इसकी मेजर एक्सिस है वो किसके ऊपर है? y एक्सिस के ऊपर। मतलब ये कैसे एलिप्स कैसे बनेगा? देखो ऐसे एलिप्स कैसे बनेगा? ये ऐसे बनेगा, है ना, ऐसे एलिप्स कैसे बनेगा? ऐसे बन जाएगा जी, ठीक है, एलिप्स ऐसे। अब ये मेजर एक्सिस है, तो अब यहाँ पे देखो पहले क्या आएगा? 0, फिर a, यहाँ पे क्या आएगा? 0 b, 0। बस इस बात का ध्यान रखना आपने। और यहाँ पे क्या आएगा? f1, मान लो ये क्या है? f2 है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? 0, c, और इधर क्या आ जाएगा? 0 - c, ठीक है। अब देखो a की वैल्यू आ गई, b की आ गई, तो c कैसे निकलेगा? देखो a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। a कितना है? 6 का स्क्वायर 36 इज इक्वल टू b कितना है? 2, तो b का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 प्लस c स्क्वायर, तो c कितना आ जाएगा? c स्क्वायर इज इक्वल टू 32 आ जाएगा, और c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? प्लस माइनस √32।
इसको हाउ वी कैन राइट दिस, ये लिख दोगे आप जी, लिख दोगे इसको 8 4 16 2 जा, तो वो क्या आ जाएगा 4 ± 4 √2 आ जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ से आसानी से लिख सकते हो फुकाई के आप कोऑर्डिनेट्स क्या लिख सकते हो, देखो फुकाई, अब इसके फुकाई के जो मतलब इसका फोकस है वो किसके ऊपर आया, वाई एक्सिस के ऊपर। तो पहले हम क्या लिखेंगे पहले 0, देखो याद करने की जरूरत नहीं है आपको, क्रैम करने की जरूरत नहीं है कुछ भी, सिर्फ आपको ये याद रखना है x² 4 y² 36। अगर y के नीचे वाला बड़ा है ना, तो इसका मतलब उसका फोकस किसके ऊपर होंगे, y एक्सिस के ऊपर होंगे, और जो कोई भी पॉइंट y एक्सिस के ऊपर होगा तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा 0। तो अब इसके फोकस के क्या आगे 0, ± 4 √2। ठीक है, उसके बाद वर्टिसेस, तो वर्टिसेस कितने आ गए 0, a, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 ± a कितना है 6, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा ये 6 हो जाएगा। अब लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस 2a, तो a कितना था 6, 2 6 12, तो ये 2 माइनर एक्सिस क्या होता है 2b, 2 2 4, इसेंट्रिसिटी c/a होता है, c कितना है ± 4 √2 a कितना था 6, तो ये कितना हो जाएगा 2 2 4, 2 3 6। लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है 2b² a। ठीक है, 2 × b² कितना है, b कितना था b 2 था, तो उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 4/a। व्हाट वाज a कितना था 6, तो अब 2 3 6, तो ये कितनी आ जाएगी 4/3। तो ये था हमारा 7th सम। ऐसे ही आपने 8th और 9th कर लेने हैं ना, अप टू 9th दीज आर सेम सम्स। नाउ देखो 10th 11th और 12th सम्स आर सेम। मैं आपको एक सम बता रहा हूँ 12th। देखिए 12th में क्या है, वर्टिसेस दे रखे हैं ±6,0, फोकाई के वर्टिसेस क्या है, कोऑर्डिनेट्स क्या है ±4,0, और करना क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स दैट सेटिस्फाइड द गिवन कंडीशंस। इक्वेशन ऑफ द एलिप्स हमें बतानी है। ठीक है, अब देखो वर्टिसेस ये है, तो ये वर्टिसेस होते क्या है इसके, यहाँ पे ये क्या हो गया ±a,0, तो a = मैंने क्या ले लिया जी 6, यहाँ पे ना मैंने प्लस वाला ले लिया, और फोकी के क्या होते हैं ±c,0, तो मैंने c क्या ले लिया जी = 4। ठीक है, सबसे पहले a 6 आ गया, c 4 आ गया। अब मैंने आपको कहा है एक रिलेशन याद रखना है आपने, सिर्फ a² = b² + c²। तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई 6, 36 = b की वैल्यू क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट। c कितना है 4 4 16, ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो ये क्या हो जाएगा 20 = b², सो b = क्या हो जाएगा ±√20। तो ये क्या आ गया b कितना आ गया बेटा, b विल बी वट, ये आ जाएगा, हम इसको क्या लिख सकते हैं 2√5 ±2√5 आ गया ना। तो अब ये क्या करोगे आप, इसकी इक्वेशन निकालनी थी हमें, तो इक्वेशन देखो ना, ये इसके वर्टिसेस जो है कहाँ पे लाई कर रहे हैं, ये देखो a b की वैल्यू कितनी है +2√5 है ना। अगर मैं इसको ये देखूं, देखो इधर ध्यान से, b² कितना है 20 है ना, a² कितना होगा 36, a² कितना है 36, तो इसका मतलब a ग्रेटर है, तभी इसके देखो यहां से भी पता चल जाएगा कि इसके वर्टिसेस किसके ऊपर लाई कर रहे हैं, वर्टिसेस ±a,0 है ना, ये वर्टिसेस किसके ऊपर है, x एक्सिस के ऊपर है, x एक्सिस के ऊपर। तो इसका मतलब इस एलिप्स की इक्वेशन कैसे है, ये है हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, ये क्या है हॉरिजॉन्टल एलिप्स है। तो यहाँ पे क्या इक्वेशन आएगी x² / a², a कितना था 6, 36 हो गया, प्लस y² / b², b² कितना है 20 था, b² कितना था 20, तो यहाँ पे क्या आ गया 20 = 1। अभी इस बात का ध्यान रखना है, अगर है ना, अब जो देखो मैंने बोला ना यार x a बड़ा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका जो वर्टिसेस हैं, वर्टिसेस कहाँ पे लाई कर रहे हैं x एक्सिस के ऊपर है ना, x² / 36 y² / 20, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है उसके, अगर x का डिनोमिनेटर बड़ा है तो मेजर एक्सिस इसके ऊपर होगी, किसके ऊपर x एक्सिस के ऊपर। अगर y का डिनोमिनेटर बड़ा रहता तो y एक्सिस के ऊपर होती इसकी मेजर एक्सिस। ठीक है, तो ये थी इक्वेशन हमारी
अपना 12th सम की, है ना। तो एक बार आंसर भी चेक कर लेते हैं हम 12th सम का। 12th सम, है ना, बिल्कुल यही है, x² अपॉन 36 प्लस y² अपॉन 20 इज इक्वल टू 1, है ना। अब देखो इसका एक और सम 13 12th हो गया, 13 भी सेम ही है बट ऐसी है। चलो एक बार मैं बता देता हूँ आपको 13 सम, 13 भी बता देते हैं आपको, थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं ना एक बार, तो आपको सारा क्लियर हो जाए। अब देखो 13 में क्या है, 13 और 14 आर सेम। 14 बता देता हूँ आपको, 14 देखो, एंड ऑफ द मेजर एक्सिस 0 प्लस माइनस √5। मेजर एक्सिस है ये मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट्स, एंड्स ऑफ द मेजर एक्सिस आर दिस एंड एंड्स ऑफ द माइनर एक्सिस प्लस माइनस 1,0। मेजर एक्सिस के एंड ये क्या होगा, मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट्स, है ना, 0, प्लस माइनस। मेजर एक्सिस ए होता है ना, और माइनर एक्सिस क्या होता है, बी प्लस माइनस बी, 0। इसके साथ डिनोट कर दोगे आप। तो यहां से a की वैल्यू क्या आई, a इज इक्वल टू क्या आ गया, √5 आ गया। तो a² कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब यहां से b कितना आया, b इज इक्वल टू क्या आ गया, 1। तो b² कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, ठीक है ना जी। देखो तो अब क्या होया यहाँ पे, अब क्या हो गया यहाँ पे, ये स्टार्ट की थी मैंने, है ना, ठीक है, दिखाई दे रहा है यहाँ से। तो अब देखो ये क्या थी, अपना ये क्या दिया हुआ था हमारे पास, ये हम कर रहे थे 14 सम, एंड्स ऑफ द मेजर एक्सिस, है ना, एंड्स ऑफ द मेजर एक्सिस। तो ये था एंड ऑफ द मेजर एक्सिस, ये थे। अब ये इस बात पे ध्यान देना आपने, ना, ये मैंने थोड़ा सा ये कर दिया, लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस है ये क्या है, लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस। अब मेजर एक्सिस हमेशा क्या होगी, ए होती है, मैंने यही बोला था, ए कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसके, इसके बी ये हो गया। अब ये देखो, अब ध्यान से देखो, a² कितना है 5, b² क्या है 1। अब आपने इस बात का ध्यान रखना है, जो इसके मेजर एक्सिस हैं वो 0, प्लस माइनस √5 है। तो इसका मतलब ये देखो, मेजर एक्सिस किसके ऊपर है, मेजर एक्सिस किसके ऊपर है, y एक्सिस के ऊपर होगी। देखो ना, ये 0, पहले x 0 है, x 0 कहां पे होगा, अरे x 0 कहां पे होगा, y एक्सिस के ऊपर। तो इसका मतलब इसके जो वर्टिसेस है ना मेजर एक्सिस के, तो वो इसके ऊपर लाई कर रहे हैं, इसके ऊपर, y एक्सिस के ऊपर। तो अब जब मैं इक्वेशन लिखूंगा तो x² अपॉन b² प्लस y² अपॉन a² इज इक्वल टू 1। क्यों, क्योंकि यहां पे a ग्रेटर है, a ग्रेटर देन b होता है, a इज इक्वल टू क्या है 5, b इज इक्वल टू क्या है 1। आपने इस बात पे ध्यान देना है यार, ये यहां से ये 0 प्लस माइनस 5, तो इसका मतलब ये वर्टिसेस थे ना, ये वर्टिसेस थे 0 a 0 माइनस a, है ना, ये क्या आ गई b, 0। तो ये देखो, ये पहले लिखा हुआ था ना b, तो इसका मतलब जो माइनर एक्सिस है वो कहां पे है, y एक्सिस के ऊपर है। मेरी बात समझो, यहाँ पे ये y है, y है ना, ये y, ये x है, सॉरी, ये क्या है 0। तो जब ये 1 होगा, ये 0 होगा, तो इसका मतलब ये किसके ऊपर लाई कर रही है, x एक्सिस के ऊपर। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, x² अपॉन b², b कितना है 1, प्लस y² अपॉन a² कितना है 5, तो इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन बन गई इसकी ना, ये मतलब कौन सा था, वर्टिकल एलिप्स था। ठीक है, बस आपने यहाँ से ध्यान रखना है यार, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है, सारी डेरिवेशन देख रखी है, तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये था अपना 14 सम, है ना, इट वाज 14 सम। अब कराऊंगा मैं आपको 15 सम। 14 का आंसर चेक कर लेते हैं एक बार, x² अपॉन 1 प्लस y² अपॉन 5 इज इक्वल टू 1, है ना। अब देखो ये सारे सेम है, 15 और 16 सेम है। 16 मैं आपको बताता हूँ, 15 और 16 आर सेम, आई विल टेल यू 16 बताऊंगा मैं आपको। 16 सम देखो, 16 सम 16 में क्या है बेटा, लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस कितनी है 16 है, एंड फोकी 0 प्लस माइनस 6। देखो यहां से बहुत अच्छा आपको देखना है, फोकाई क्या होता है, फोकस कहां पे लाई कर रहे हैं यार, ये देखो सी है ना, ये क्या है y एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे हैं। मतलब आपने ये देखो ना यार, ये कहां पे लाई करेगा, ऐसे लाई करेगा तभी तो फोकस यहां पे आएगा। f1 x 0 है, तो ये है, तो ये इसके ऊपर लाई करके
ये F1 ये क्या हो गया F2 है ना। तो अब यहाँ से फोकी के वो क्या होते हैं 0 प्लस माइनस c, तो इसका मतलब c इज इक्वल टू क्या हो गया 6 हो गया, c की वैल्यू क्या आ गई 6। लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस क्या होती है, माइनर एक्सिस 2b इज इक्वल टू क्या आ गया 16, b इज इक्वल टू क्या आ गया 8, b भी आ गया हमारे पास, c भी है। तो अब आपने यहाँ से क्या निकालना है a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू b कितना है 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 64 प्लस 36, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 100, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया 10 है ना। अब a 10 आ रहा है, b क्या है 8 है ना, हमेशा ये क्या मैंने बढ़ ही आना है। तो अब यहां से आपको पता चलेगा ना फोकी किसके ऊपर है 0 प्लस माइनस 6, तो फोकी किसके ऊपर है y एक्सिस के ऊपर है, y एक्सिस के ऊपर होगी, तो इसका मतलब इसकी मेजर एक्सिस किसके ऊपर होगी, इसके ऊपर होगी ना। तो इसका मतलब जो इसकी इक्वेशन क्या आएगी, इक्वेशन क्या आएगी देखो इधर एक्स स्क्वायर अपॉन फोकई y एक्सिस के ऊपर है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या हुआ ये क्या है 0, a लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ये है, ये किसके ऊपर लाई कर रही है y एक्सिस के ऊपर, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन क्या आएगा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन y के नीचे क्या आएगा a की b वैल्यू क्या है 8, a क्या है 10, तो इसके नीचे y स्क्वायर के नीचे क्या आ जाएगा 10 का स्क्वायर 100, y स्क्वायर अपॉन क्या है a स्क्वायर, x स्क्वायर अपॉन क्या है b स्क्वायर, b कितना है 64 इज इक्वल टू क्या होगा 1। आपको ये बात समझ आई ना, मैंने ये कहा था कि अब देखो x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, अगर y का कोएफिशिएंट बड़ा है, y का कोएफिशिएंट y स्क्वायर का कोएफिशिएंट y स्क्वायर का डिनोमिनेटर कह दो, डिनोमिनेटर बड़ा है तो वो किसके ऊपर होगी y एक्सिस के ऊपर। अब ये तो यहां से मुझे पता चल गया ना यार 0 प्लस माइनस 6 है, तो इसके जो मेजर एक्स जो इसके फोकई हैं वो किसके ऊपर लाई कर रहे हैं फोकस y एक्सिस के ऊपर, तो जब y एक्सिस के ऊपर लाई करेंगे तो इसका मतलब y का डिनोमिनेटर क्या होगा बड़ा होगा, तो इसका मतलब ये क्या आ गया x स्क्वायर अपॉन 64 प्लस y स्क्वायर अपॉन 100 है ना। तो ये तो अपना 16 सम, इट वाज 16 सम है ना। तो बाकी सारे बेटा ऐसे सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे सब सारे सब सवाल सेम है। तो अब देखो 16 17 भी हो जाएगा आपका ना, 17 भी कुछ ऐसा ही है, C दे रखा है A दे रखा है तो हो जाएगा, 18 में B है C है, आपने A निकाल लेना है, ठीक है। 19 भी ऐसा ही है, सेंटर एट 0 0 है, मेजर एक्सिस ऑन द y एक्सिस एंड पासिस थ्रू द पॉइंट। हाँ ये मैं 19 बताता हूँ आपको, 19 समझना, 18 तक सेम है, 17 18 सेम ही है ये। अब मैं बताऊंगा आपको 19 सम। 19 देखिए 19 सेंटर एट 0 0, सेंटर एट 0 0, 19 सम देखो सेंटर एट 0 0, ठीक है, सेंटर एट 0 0, मेजर एक्सिस ऑन द y एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 3 2 3 2 3 2 से पास करता है एलिप्स एंड 1 6 एंड 1 6, इन दोनों पॉइंटों से एलिप्स पास करता है, ठीक है। अब ये देखो इसकी पहले सबसे पहले मैं इक्वेशन लिखूंगा है ना, इस एलिप्स की क्या लिखूंगा इक्वेशन, एक्स स्क्वायर अपॉन उसने बोला था मेजर एक्सिस ऑन द वाई एक्सिस, मेजर एक्सिस जो है देखो मेजर एक्सिस मतलब ऐसा है एलिप्स, मेजर एक्सिस ऑन द वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है तो इसका मतलब क्या हुआ एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, क्योंकि a हमेशा बड़ा होता है b से, तो y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर आएगा, यहाँ पे इज इक्वल टू क्या आ गया 1 है ना। अब देखो अब वो ये कह रहा है कि इट पासिस थ्रू द 3 2, पासिस थ्रू 3 2 कर रहा है, तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी 3, यहाँ पे x क्या आएगा 3 आएगा, तो 3 3 का क्या हो गया 9 अपॉन b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 1, ठीक है। अब यहां से मैंने एक इक्वेशन बना ली, देखो ये इक्वेशन क्या आई a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी 9 a स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 4b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया जी 1, ठीक है। अब देखो ध्यान से, एक तो ये इक्वेशन बन गई यहां से पास करती थी ये, उसके बाद अब ये पास करता है 1 और 6 से भी, 1 और 6 से ही पास करता है, तो इसकी दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, अब यहां से देखो यहाँ पे मैंने इसको ऐसे लिख लिया
आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी सही है। और दूसरी इक्वेशन देखो, अब इट पासेस थ्रू 1 एंड 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई कितना है 6 36 अपॉन, नहीं सॉरी वाई था 36 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। अब यहाँ से क्या इक्वेशन बन जाएगी ये, ए स्क्वायर प्लस 36 बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया है ना। अब ये देखो, इसको आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो 9 ए स्क्वायर प्लस 4 बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब ये क्या होगी, ए स्क्वायर प्लस 36 बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब ये दो इक्वेशन है, फर्स्ट ये फर्स्ट होगी, ये क्या होगी सेकंड। आपने इन दोनों को सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करोगे, देखो बेटा, चाहे यहां से ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, चाहे बी स्क्वायर की निकाल लो, इसमें क्या कर दो पुट कर दो, एक में पुट कर दो बस, वहां से क्या आ जाएगी हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। अब मान लो मैंने यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल दी, यहाँ से क्या निकाली ए स्क्वायर की वैल्यू। देखो अब कैसे भी कर सकते हो, कैसे भी ना, एक इसका मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे इजी मेथड है। ये देखो दो इक्वेशन आ गई, ये देखो दिखाई दे रहा है आपको यहाँ से, ठीक है। अब ये फर्स्ट है सेकंड है, तो आप ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। एक हम ऐसा करेंगे, देखो यहाँ पे ये इक्वेशन तो बना रखे हैं, अब क्या कर दो फर्स्ट माइनस सेकंड कर दो, फर्स्ट माइनस सेकंड, फर्स्ट माइनस सेकंड, फर्स्ट में से सेकंड माइनस 9 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 8 ए स्क्वायर 4 बी स्क्वायर माइनस 36 बी स्क्वायर माइनस 32 बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया है ना। तो ये यहां से क्या आ गया, इट इम्प्लाइज दैट 8 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 32 बी स्क्वायर, ये आ गया। अब यहां से ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल दो, तो ये क्या आ जाएगी 32 अपॉन 8 बी स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 8 4 जा, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या रह गया 4 बी स्क्वायर, ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या रह गया 4 बी स्क्वायर। तो यहां से अब देखो ये मेरे पास क्या आया ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बी स्क्वायर आ गया। अब ये वैल्यू बिगिनिंग देखो यहां तक समझ आ गया आपको ना, या तो इसमें पुट कर दो या इसमें पुट कर दो, दो इक्वेशन से ये रब कर दूं मैं यहाँ पे ना, ये मैं रब कर रहा हूं यहां से। अब देखो यहां से आप किसी में भी वैल्यू पुट कर सकते हो, चाहे इसमें पुट कर दो चाहे इसमें पुट कर दो। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बी स्क्वायर पुट करना था ना, तो यहां पे पुट कर दूं मैं 4 बी स्क्वायर, इसमें देखो 9 अपॉन, चाहे पहले हमने वो इक्वेशन लिखी थी उसमें भी पुट कर सकते थे ना, 4 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 4 बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था 1 है ना। अब देखो 4 के साथ 4 कैंसिल हो गया, तो ये 1 अपॉन 1 बी स्क्वायर रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा देखो बी स्क्वायर एलसीएम आ गया, तो ये कितना हो गया 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, तो 9 प्लस 1 कितना हो गया 10 इज इक्वल टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 10 आ गया। अब बी स्क्वायर 10 है तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कितना है 10, 4 इंटू 10 इज इक्वल टू क्या आ गया ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 40 आ गया जी हमारे पास। अब इक्वेशन क्या थी शुरू में, ये इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कितना है 10 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन क्या है ए स्क्वायर कितना है 40 दैट इज इक्वल टू 1। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन, ठीक है। ये था हमारे पास 19th सम। तो ऐसे ही आपने 20th सम कर लेना है, 20th को भी आप ऐसे ही कुछ सॉल्व कर लोगे है ना। अगर आपको प्रॉब्लम आती है इसमें तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो, आई विल टेल यू अगेन दिस 20th सम है ना। ये 20th सम से बड़े आसान है, अगर किसी को भी इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो मेरे को पूछ सकता है दोबारा, ठीक है। आई विल टेल यू। सो होप आपको ये समझ आई होगी सारी एक्सरसाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।